हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको स्क्रीन पर दिखता होगा कि ये हमारी वाइपर 22 आईसी है, वाइपर 22A। यानी कि ये एक प्रकार से ख़ास तौर पर एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम सेक्शन की तौर पर यूज़ होने वाली ये छोटे छोटे एसएमपीएस जो लो वोल्टेज के, लो करंट के, लो एम्पियर के एसएमपीएस में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इससे अगले वीडियो में मैंने इसी डायाग्राम को एक्सप्लेन किया था कि हमारे एसएमपीएस में यूज़ होने वाली इस आईसी को मैंने बैकलाइट एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल करके दिखाया था डायाग्राम में। मगर हमारा आज का मौजू यह है कि इसी आईसी को जैसे मैंने डायाग्राम में आपको दिखाया है कि 5, 6, 7 और 8 नंबर हमारी ड्रेन पिन है, 4 नंबर हमारी वीसीसी पिन है, 3 नंबर हमारी फीडबैक पिन है और 1 और 2 नंबर हमारी जीएनडी ग्राउंड है। और मैंने जिस तरीके से वायरिंग किया है डायाग्राम में, उसी तरीके का वायरिंग कर दिया है। और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि क्या वाइपर 22 आईसी से भी हम छोटे वाले एलईडी टीवी यानी कि 18 इंच से लेकर यानी कि 15 इंच से लेकर 24 इंच तक के टीवी में जो कम एलईडी लगती है, उसी स्ट्रिप को ये आईसी ग्लो करवा सकते हैं इस आईसी से, और इस आईसी से ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। वो सारा कुछ मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इन सभी पिनों को क्या मैंने डायाग्राम के मुताबिक ही ये वायरिंग किया है कि नहीं किया है। मैं एक एक पिन के वायरिंग को आपको लाइव और बड़ा करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल इसी तरीके से मैंने वायरिंग किया है। और साथों साथ ये भी बताऊंगा कि जो मेरी 3 नंबर की पिन जो ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल लिया है, तो क्या मैंने इस वैल्यू के रजिस्टर और इस डायोड का इस्तेमाल किया है, क्या इसी तरह किया है, उसको मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। और आपको एलईडी स्ट्रिप जला के भी दिखाऊंगा इसी आईसी को इंस्टॉल करके, और इसी आईसी को इंस्टॉल करके मैं ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने इस डायाग्राम को अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बताया था कि ये रेड इंडिकेटर कहाँ पर दिया जाता है, कौन सी जगह पर बोर्ड में दिया जाता है और कैसे हम ढूंढें, उसके बारे में भी बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हमारा स्विचिंग पॉइंट कहो, ऑन ऑफ पॉइंट कहो या ड्रेन पॉइंट कहो, वो किसी भी एलईडी टीवी के बोर्ड में हम इसको कैसे ढूंढें। और उसमें भी 2 फॉर्मूला है हमारे पास, 2 फॉर्मूले से हम इस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। तो आज मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि कैसे ढूंढा जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एसएमपीएस की जो पीडब्ल्यूएम आईसी आती है, उसको हम एलईडी ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आईसी हमारी 10 वोल्ट तक का लोड आउटपुट में हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इस आईसी में नहीं दे सकते। इसीलिए ये छोटे टीवी में इसका इस्तेमाल होता है। अगर बड़ा टीवी होगा तो ये आईसी नहीं चलेगी।
तो छोटे टीवी में बैकलाइट स्ट्रिप को ऑन करवाना है तो इस आईसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि इस आईसी को इंस्टॉल करने के बाद इसको हीट सिंक देना ज़रूरी होता है, तो उस हिसाब से इसको हीट सिंक दिया जाए, क्योंकि ये थोड़ी बहुत गर्म होती है, इस हिसाब से इसको हीट सिंक देना पड़ता है। तो अब मैंने जो आपको यहाँ पर दिखाया है, जो 12 वोल्ट है, वहाँ से ये किस तरीके से काम करता है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मगर आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये हमारी आईसी है जिसका नंबर आपको शायद दिखता होगा कि वाइपर 22 है। और यही सेटअप के साथ मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया है हमारे बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड की तौर पर, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले इसकी बात बता देते हैं कि ये हमारा एसएमपीएस ख़राब हो गया था, उस वजह से मैंने इस मॉड्यूल को डाला है। अगर आप लोगों का एसएमपीएस ख़राब नहीं होता है तो ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि ये हमारा यहाँ पर मैंने एक रेगुलेटर आईसी डाला है जिसका नंबर है 7805। जो यहाँ पर हमारा जो 5 वोल्ट बनता है इस जगह पर, वो हमारा ख़राब हो गया था, इसीलिए इस रेगुलेटर आईसी से 5 वोल्ट बना के मैंने इस जगह पर दिया है। अगर आपका 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर रेडी है तो ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का इस आईसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपने आईसी भी देख ली, इसका वायरिंग भी मैंने किया हुआ है, ये सारा कुछ मैंने किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस आईसी में आपको एक हीट सिंक मैंने चिपका के रखा है, यानी कि फेविक्विक से इसको लगा दिया है, क्योंकि इस आईसी को हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत गर्म होती है, उस लिहाज से मैंने इसको थोड़ा बहुत हीट सिंक अभी दे दिया है। अब हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि अगर हमें इस आईसी को इंस्टॉल करना है किसी एलईडी टीवी के बोर्ड में, जिसका बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है जो यहाँ पर आपको दिखता है, वो अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो हम अक्सर इस टाइप के बैकलाइट बोर्ड को हम इंस्टॉल करवाते हैं। ऐसे छोटे बड़े कितने ही टाइप के आते हैं, तो इसको इंस्टॉल करवा के हम बैकलाइट को ऑन करवा लेते थे। मगर इसकी जगह पर क्या हम इस आईसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या ये इंस्टॉल करके ये हमारी बैकलाइट को क्या जला पाता है? तो आज मैं करके दिखाऊंगा कि इसी बोर्ड के बदले में इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और इसको इंस्टॉल करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमें इस बोर्ड के ड्राइवर बोर्ड में से क्या क्या रिमूव करना पड़ता है, क्या क्या फेरबदल करना पड़ता है, उसकी जानकारी पहले लेनी होगी। तो यहाँ पर ऐसा ही बोर्ड दूसरा है मेरे पास, जिसमें ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड है और उसी में एक ड्राइव आईसी होती है, एक तरह की PWM आईसी होती है। तो उस आईसी को हमें रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। और साथों साथ ये हमारा फ़िल्टर जो आउटपुट का होता है, वो किसी किसी में 100 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट भी होता है, 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट भी हो सकता है, और 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट भी हो सकता है। तो अगर हमारा वोल्टेज कम है तो कम से कम यहाँ पर 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का हमें डाल देना है। बस ये दो काम ही सिर्फ करना है, इस आईसी को रिमूव कर देना है और इसके वोल्टेज को बढ़ा देना है। अब हमें
ये देखना है कि क्या इस आईसी को मैंने इंस्टॉल कर दिया है, तो क्या ये बैकलाइट हमारी ऑन करवा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा, यहाँ लिखा है 8 एलईडी 3 वोल्ट, यानी कि ये हमारी स्ट्रिप जो है वो 24 वोल्ट लेती है। तो 24 वोल्ट का हमने लोड दिया है, जो अमूमन देखा गया है कि 15 इंच से लेकर 24 इंच तक का जो एलईडी टीवी आता है उसमें ज़्यादातर आपको 3 वोल्ट की 4 एलईडी की 2 स्ट्रिप आती है, जो कुल मिलाकर 24 वोल्ट का लोड होता है। तो उस हिसाब से ये लोड भी सही है छोटे टीवी के लिए। तो इतना लोड ये आईसी उठा लेती है, तो ये आईसी आपके छोटे टीवी एलईडी टीवी में चलेगी। तो मैं अब इसे ऑन करवा के दिखाता हूँ कि ये हमारी क्या बैकलाइट को ऑन करवा पाती है, और ऑन भी करवा लेती है तो उसके बाद क्या इसको ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप देख सकते हैं ये इसका कीबोर्ड है और आईआर सेंसर है, जिसे हम इसको अब ऑन करवा के देखते हैं। मैं स्विच को ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड के लिए एलईडी ग्लो हुई और बंद हो गई, जिससे यहाँ पर आपको दिखता होगा कि हमारा रेड इंडिकेटर आपको यहाँ पर शो करता है। आपको थोड़ा थोड़ा दिखता होगा कि रेड इंडिकेटर हमारा यहाँ दिखता है। और ये हमारी पावर ऑन की है, यानी कि हम ये स्टैंड बाई पोजीशन है, हमारा रेड इंडिकेटर है, इसलिए तो स्टैंड बाई पोजीशन में हमारी ये बैकलाइट जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बैकलाइट हमारी स्टैंड बाई पोजीशन में है। तो उस हिसाब से ये हमारी बैकलाइट नहीं जलनी चाहिए, इसीलिए ये ऑफ पोजीशन में है। जैसे ही मैं पावर ऑन की को दबाता हूँ, यानी कि रिलीज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं इसे प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये हमारी एलईडी जल उठी और हमारा इंडिकेटर भी यहाँ पर शो करने लगा ब्लू कलर का। तो हमने रिलीज कर दिया तो आप 100% ये हमें आउटपुट देता है। अब मैं इसे ऑफ करवाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये हमारी लाइट ऑफ हो गई और हमारा रेड इंडिकेटर यहाँ पर आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आपको दिखता है कि मैंने इसी आईसी से इस बैकलाइट को ऑन भी करवा दिया और साथों साथ ऑन ऑफ भी करवा दिया। फिर से ऑन ऑफ करवाता हूँ, इसे ऑन करता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ, ये देख सकते हैं ये जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये हमारी ऑन हो गई और हमारा ब्लू इंडिकेटर हो गया। अब इसके बाद मैं फिर से इससे ऑफ करवाता हूँ तो ये हमारी बंद हो जानी चाहिए, यानी कि बंद हो जाती है। तो मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने प्रेस किया तो ये हमारी बंद हो गई। तो आपने क्या देखा कि ये हमारा 100% ये हमारी इस बैकलाइट ड्राइवर के बदले में सिर्फ और सिर्फ इस आईसी को हम इंस्टॉल करके भी हम छोटे छोटे एलईडी टीवी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी जो आईसी है वाइपर 22, वो कम पैसे में, यानी कि ये हमारा मान लीजिए कि 100 से 150 रुपये में या 200 रुपये में आता है, मगर ये वाली आईसी जो हमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10-20 रुपये में आती है, जिससे हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटे एलईडी टीवी के बोर्ड में हम इस वाइपर 22 आईसी को बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथों साथ इसी आईसी को हम इस एसएमपीएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक ही आईसी से 2 काम हमारा बन जाता है। अब हम देखेंगे कि ये मैंने जैसे बताया आपको
कि इस बोर्ड में हमें आईसी रिमूव करना होता है। ये वाली आईसी मैंने जो ड्राइव आईसी है उसको रिमूव करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि यहाँ पर आईसी मैंने रिमूव कर दिया है और इस फिल्टर के वोल्टेज को बढ़ा दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे डायग्राम के मुताबिक क्या मैंने वायरिंग किया है या नहीं। एक एक पिन करके देखेंगे कि हमारा वायरिंग डायग्राम के मुताबिक है या नहीं। तो ये हमारा डायग्राम है और डायग्राम में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पॉजिटिव सप्लाई को, यानी कि पिन नंबर 5 जो हमारी वीसीसी पिन होती है, जो इस आईसी को रन करवाने के लिए पॉजिटिव सप्लाई देना होता है इस 4 नंबर की पिन से। तो 4 नंबर की पिन पर 12 वोल्ट देने होते हैं। तो यहाँ से आप इस लाइन को पकड़ लीजिए तो ये 12 वोल्ट की लाइन की तरफ जाता है, यानी कि इस आईसी को 12 वोल्ट 4 नंबर से डायरेक्ट दिया जाता है। तो हम 4 नंबर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारी 1 नंबर है और ये आखिर वाली हमारी 4 नंबर है। तो 4 नंबर की पिन जो है उसका वायर कहाँ पर जाता है? तो ये 4 नंबर की रेड वायर है, तो रेड वायर हमारा यहाँ पर आता है। आप देख सकते हैं ये रेड वायर हमारा यहाँ पर आता है। अब वही रेड वायर का जो कनेक्शन है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये रेक्टिफायर हमारा 12 वोल्ट डीसी हमें जो इस एसएमपीएस के बनाकर देता है उसी 12 वोल्ट डायरेक्ट है, यानी कि इसको इस आईसी की पिन नंबर 4 को हमने 12 वोल्ट दे दिए। तो डायग्राम के हिसाब से ये कनेक्शन हमारा सही है, ओके है। अब दूसरी पिन की बारी आती है। तो दूसरी पिन में आप देखेंगे कि ये हमारा 1 और 2 नंबर हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दिए। अब नेगेटिव सप्लाई की बात आ गई। जो 1 और 2 नंबर हमारा ग्राउंड है, तो 1 और 2 नंबर की आप बात करें तो यहाँ से यहाँ आता है और ग्राउंड हो जाता है। तो 1 और 2 नंबर की पिन को यहाँ मैंने आप देख सकते हैं 1 और 2 नंबर की पिन आपस में जोड़ ली है और मैंने वहाँ पर ब्लैक वायर का इस्तेमाल किया है। तो ब्लैक वायर हमारा कहाँ पर जाता है उसे हमें देखना है। तो ब्लैक वायर हमारा यहाँ से यहाँ पर आता है, इस बॉडी पर आता है जो यहाँ पर हमारा ग्राउंड होता है, हमारा नेगेटिव होता है। तो इस बॉडी पर मैंने सोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने ये दूसरा जो वायर है उसको भी डायग्राम के मुताबिक हमारा कनेक्शन सही है, रेडी है। अब तीसरी बात, तीसरा वायर जो है हमारा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिल जाने के बाद ये हमारी आईसी रन करवाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर अभी भी वो हमें ड्रेन पर आउटपुट ऑन ऑफ वाला स्विचिंग वाला नहीं देगी, क्योंकि जब तक यहाँ पर ऑन ऑफ का मैसेज इसको नहीं मिलेगा तब तक 3 नंबर की पिन पर जब ऑन ऑफ का मैसेज नहीं मिलता है तब तक ये ड्रेन पर हमें स्विचिंग नहीं करवाएगा, ऑन ऑफ नहीं करवाएगा। तो ये 3 नंबर पर 2 रजिस्टर सीरीज में लगा के ग्राउंड कर दिया है और एक डायोड लगाया है जिसका कैथोड हमारी 3 नंबर की साइड है और इसका एनोड हमारा यहाँ पर लिखा है आर, यानी कि रेड इंडिकेटर की तरफ है। तो जैसे कि मैंने बताया था रेड इंडिकेटर कहाँ पर दिया जाता है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 2 रजिस्टर और इस डायोड को देख लेते हैं, उसके बाद हम रेड इंडिकेटर पर देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए कि ये हमारा 3 नंबर जो है वो ऑरेंज कलर का वायर है और ऑरेंज कलर का वायर जो है वो आपको यहाँ पर दिखता होगा कि यहाँ से यहाँ आया और वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा उल्टा करके थोड़ा।
तो ये ऑरेंज कलर का वायर है, वहाँ से 470 ओम्स और इसके सीरीज में 180 ओम्स का रजिस्टर मैंने ग्राउंड कर दिया, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। और उसी ऑरेंज से जो हमारी पिन नंबर 3 होती है, जो इस डायोड का कैथोड 3 नंबर की साइड है और इसका एनोड जो है वो हमारे रेड इंडिकेटर की तरफ जाता है, जो ये है। तो मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर आपको दिखता होगा इस तरह कि ये हमारा पहला पॉइंट है, वो 5 वोल्ट लिखा है। दूसरे पॉइंट में हमने यहाँ पर आपको रेड लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर हमें रेड इंडिकेटर पर देना होता है। तो उस हिसाब से भी हमारा ये वाला कनेक्शन भी, जो रेड इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया था, वो रेड इंडिकेटर और इन दोनों रजिस्टर और 3 नंबर, ये सारे कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से मैंने कंप्लीट ओके कनेक्ट किया है। अब आ जाते हैं कि यहाँ से जब रेड इंडिकेटर होता है तब हमारा ये आईसी ऑफ पोजीशन में रहता है, और जैसे ही यानी कि रेड इंडिकेटर क्या होता है, रेड इंडिकेटर यानी कि हमारा स्टैंड बाय पोजीशन होता है, उस वक्त ये हमारा स्विचिंग नहीं करवाता है, ऑफ पोजीशन में रहता है। जैसे ही हम पावर यानी कि स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं, यानी कि पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके हमारा यहाँ ग्रीन इंडिकेटर होता है। और जैसे ही ग्रीन इंडिकेटर होता है तो ये आईसी हमारी ऑन हो जाती है, यानी कि हमारे ड्रेन पॉइंट से हमें आउटपुट ऑन ऑफ वाला स्विचिंग करवाती है और आउटपुट देती है। तो यहाँ पर ये आउटपुट हमें मिलता है, तब जाके यहाँ पर स्विचिंग होता है। तो अब हमने ये ऑन करवा लिया। जब हमने पावर ऑन की दबाया और स्टैंड बाय से रिलीज करवाते हैं तो यहाँ पर हमें स्विचिंग वाला आउटपुट मिलता है, ऑन ऑफ वाला आउटपुट मिलता है, और हमें इस जगह पर देना होता है। और ये जगह हम कैसे ढूंढें? इस जगह को 2 फॉर्मूले से ढूंढा जाता है कि हमें ये ड्राइवर सेक्शन में इस इंडक्टर को ढूंढना होता है, जिसका एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ होता है और दूसरा सिरा किसी एक डायोड के एनोड के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पर हमें कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है कि हमें, तो इसमें आपको एक सॉकेट ढूंढ लेना है एलईडी स्ट्रिप का, जो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा सॉकेट है, उस तरह ही ये सॉकेट समझ लीजिए। और सॉकेट के बाजू में आपको एक फिल्टर आउटपुट का मिलेगा, जो हमें बूस्ट वोल्टेज मिलते हैं, उस फिल्टर को ढूंढ लेना है। और उसी फिल्टर का पॉजिटिव सिरा जिस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा होता है, उसी डायोड के एनोड पर हमें ये देना होता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा एक टाइप का बोर्ड है। उसी बोर्ड में आप ड्राइवर बोर्ड होगा इतना एरिया, और उसी में आपको एक इंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। और ये इंडक्टर जो है हमारा, उसी का एक सिरा जो हमारे 12 वोल्ट की तरफ होता है, और उसी का दूसरा सिरा इंडक्टर का वो हमारे इस डायोड के एनोड के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर हमें ड्रेन पॉइंट देना होता है, यानी कि ये वाला ड्रेन पॉइंट। तो ये पॉइंट, ये एक फॉर्मूला हुआ। अब इसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया कि इस सॉकेट को ढूंढ लिया जाए एलईडी स्ट्रिप के, तो ये हमारा सॉकेट है। और उसके आजू बाजू में आप देखेंगे तो आपको आउटपुट का ये फिल्टर मिलेगा, जो 100 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट का भी हो सकता है, 100 वोल्ट का भी हो सकता है, और 250 का भी हो सकता है। तो ये आपको फिल्टर ढूंढ लेना है, जो बूस्ट वोल्टेज हमें यहाँ हमारा बनता है।
और उसी फिल्टर के पॉजिटिव के साथ जिस डायोड का कैथोड कनेक्ट हो, यानी कि इस डायोड का कैथोड इसके साथ कनेक्टेड है, तो उसी डायोड के एनोड पर देना है। तो कुल मिलाकर दोनों जगह यही आई। तो आपको जो फॉर्मूला समझ में आता है उस फॉर्मूले के मुताबिक आपको ये जगह ढूंढ लेनी है। जो फॉर्मूला आपको आसान लगे उसी फॉर्मूले के मुताबिक आपको ये स्विच पॉइंट या ऑन ऑफ पॉइंट ढूंढना है जहां पर हमारा ड्रेन देना होता है। तो ये हमारी 5, 6, 7, 8 नंबर हमारी डेटा शीट के मुताबिक ये हमारी ड्रेन पिन है और इस तरीके से इसको ढूंढा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या हमने उसी तरीके से वायरिंग किया है। तो यहां पर आ जाइए कि ये हमारा आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा सभी पिनों को 5, 6, 7, 8 नंबर सभी पिनों को मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब वहाँ से हमारा ये वायर जाता है जो आपको दिखता होगा, ये ब्राउन कलर का वायर यहाँ से इस डायोड के एनोड पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर। तो जैसे मैंने अभी दिखाया कि आप इंडक्टर से भी ढूंढ सकते हैं और इस कनेक्टर से भी ढूंढ सकते हैं। दो फॉर्मूले से आप इसी एनोड पर आएंगे। तो यहाँ इस एनोड को या दूसरी पीसीबी में भी इस दो फॉर्मूला से आप इसको ढूंढ सकते हैं। और आपको मैंने अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि इसी आईसी से हम छोटे वाले एलईडी टीवी में इसको बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। तो मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और सारे पिन कनेक्शन को मैंने दिखा दिया, आपको एक एक करके दिखा दिया कि सारे कनेक्शन मैंने डायग्राम के मुताबिक ही किया है और उसी के मुताबिक हमारी ये बैकलाइट ऑन होती है और उसके बाद इसको ऑन ऑफ भी इसी डायग्राम के मुताबिक डिजाइन करने से ऑन ऑफ भी होती है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।